हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे, मीन्स प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे। और परसेंटेज चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा और पार्ट में करके आपको पढ़ाऊंगा। जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, इस तरह से आपको पार्ट पार्ट करके पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे क्या मिलेगा? प्रतिधर शत मिलेगा। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या मिलेगा? प्रतिधर शत मिलेगा। यही तो आपको मिलेगा, ठीक। और ये प्रति का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतीक। प्रति का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतीक, ठीक है। और शत का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण कह सकते हैं या 100 कह सकते हैं, यानी पूरा पूरा कह सकते हैं। पूर्ण कह सकते हैं या 100 कह सकते हैं, ठीक है। यानी हमको ये पता चल गया, या आप एक लाइन यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब ये कि प्रत्येक चीज अपने आप पे क्या होगी? 100% होगी, ठीक है। आप यहाँ पे नोट में लिख लिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक चीज अपने आप में 100%। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होगी, अपने आप में 100% होगी। चाहे कोई भी चीज हो, वो अपने आप पे क्या होगी? 100% होगी। यही प्रतिशत का मतलब। जैसे देखा जाए, अगर मैं मान लो ये कोई स्टोन है, अगर मैं मान लो ये कोई स्टोन यानी पत्थर है, ठीक है। अगर ये मान लो कोई स्टोन है, आप यहां से लिख सकते, पत्थर आप लिख लीजिए। अगर ये एक पत्थर है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। यानी ये कितना पत्थर है? एक है। अगर ये एक पत्थर है तो अपने आप पे क्या होगा? ये 100% होगा। ये कितना है? एक बड़ा सा पत्थर है। अगर एक पत्थर है तो अपने आप में क्या होगा? 100%। यही चीज तो मैंने आपको होता है, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होगी। अगर ये एक पत्थर है तो अपने आप में ये क्या होगा? 100%। अब करो क्या? इस पत्थर को क्या कर दो? आधा कर दो, यानी इसके 2 टुकड़े कर दो। अगर इसके 2 टुकड़े कर दो, इसका क्या हो जाएगा? 1/2। यही तो होगा। अगर इसका मैंने आधा कर दिया तो इसका भी तो आधा होगा। आप इसका आधा कितना हो जाएगा? ये 50%। इतना क्लियर है। अगर आप फिर इसका आधा कर दो, यानी इसका कितना कर दो? 4 टुकड़ा कर दो। इसका कितना कर दो? 4 टुकड़ा। कहने का मतलब इसका क्या करिए? आप आधा कर लीजिए। अगर आप इसका आधा कर लें कितना मिल जाएगा? 1/, कितना मिल जाएगा? 4 आपको। इतना क्लियर है। अगर आपने इसका आधा किया तो इसका भी तो आधा करना होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये 25%। इतना क्लियर। फिर इसका आधा करिए, कितना मिल जाएगा? 1/, कितना मिल जाएगा? ये 8 मिल जाएगा। 1/, कितना मिल गया आपको? 8 मिल गया। इतना क्लियर है। अब इसका भी क्या करना? आपको आधा करना है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। 12.5% आपको मिलेगा। फिर आगे भी इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी इस तरह से आप कर सकते हैं, या करना चाहते एक बार और कर लेते हैं। अगर आप इसका आधा करें कितना मिल जाएगा? 1/, कितना मिल जाएगा? 16। अगर आपने इसका आधा कर लिया तो इसका भी तो आधा करना होगा। तो इसका आधा कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करिए? 12 का आधा। 12 का आधा कितना मिल जाए आपको? 6। अब क्या करना आपको? 1/2 का आधा करना। 1/2 का आधा कितना मिल गया आपको? 1/4 मिल गया। 1/2 का आधा कितना मिल गया? 1/4। तो कितना हो जाएगा? 1/4। आगे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, ठीक है, कहीं पे अगर ऐसे लिखा है, डायरेक्ट ऐसे 50% लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 1/2। अगर कहीं भी 50% लिखा तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो ये बटा क्या दे देगा आपको? 100 दे। तो 50 से कम 50 हो गया और 50 दूना 100। कहने का मतलब ये कि अगर कहीं भी 50% लिखा तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं? 1/2 आप लिख सकते हैं। अगर कहीं भी 75% लिखा है तो प्रतिशत हटाएंगे, बटा 100 दे देगा। तो 25 से ये भी कटेगा और नीचे कितना? 100 हो गया। तो 25 यहाँ 75 हो गया और 25 को 100। अगर कहीं भी 75% लिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या कहीं पे 80% लिखा, कहीं पे 80% लिखा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज हटाएंगे, बटा 100 हो गया। तो 20 को 80 हो गया और 20 25 कितना हो गया? 100। यानी 80% को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और भी वैल्यू लेके आप इस तरह से लिख सकते हैं, और भी वैल्यू लेके आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए परसेंटेज में टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में टाइप 1 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जैसे ये परसेंटेज में दिया तो इसे क्या करना? आपको भिन्न में बदलना है, ठीक है। परसेंटेज में दिया रहेगा और इसे किस में कन्वर्ट करना? आपको भिन्न में बदलना है। तो टाइप 1 में यही मेरा पहला, ठीक है। चलिए टाइप 1 में देखा जाए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अगर यहाँ पे जैसे वैल्यू क्या परसेंटेज में है और इसे किस में कन्वर्ट करना? आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में आपको लिखना है। इस चीज को क्या करना? आपको P/Q के रूप में आपको लिखना है, ठीक है।
तो इससे क्या करना, आपको पी वाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना, आपको 100 से भाग देना। इसमें कितने से भाग देना, आपको 100 से भाग देना। तो आप यहाँ पे लिख लिए, अगर आप क्या करें, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो उसमें कितने से भाग देना, आपको कितने से भाग देना होगा, 100 से भाग देना। आप अपने कॉपी में लिखिए, अगर आप प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो कितने से भाग देना, आपको 100 से भाग देना। अब यहाँ पे लिखा था, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 80 हो गया, या प्रतिशत हटाएंगे तो वैसे भी बटा कितना देगा, 100 देगा, या वैसे भी परसेंटेज हटाएंगे तो बटा आपको 100 दे देगा। या मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, इसमें क्या करना, 100 से भाग देते हैं। देखिए इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए, 20 को 80 हो गया, और ये कितना गया, 20 25 100। यानी अगर आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 4/5 आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसे भी कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करें, परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 40 हो गया और नीचे कितना गई, 100। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 20 गुना 40 हो गया और नीचे कितना गया, 20 25 100। यानी अगर आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, अगर फ्रैक्शन को क्या करना, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, इससे हम लोग इसमें चले गए, अगर इससे इसमें वापस आना हो तो क्या करेंगे, अगला टाइप मेरा यही है। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 में देखा जाए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको यह बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे देखिए पी बाई क्यू के रूप में आपको दिख रहा है, और इसे किस में कन्वर्ट करना, उनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, आपको 100 से गुणा करना है। इसमें क्या करना, आपको 100 से गुणा करना। आप यहां से देखिए, इसमें 100 से मल्टीपल करना। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो करने के जो फ्रैक्शन दिया गया, इसमें कितने से गुणा करना, आपको 100 से गुणा करना प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। तो 9/10 से, और इससे क्या करना, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 0 से 0 कट गया, अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, ये 90%। यानी आप बता सकते हैं, अगर इस फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करें, इसका मान कितना मिल जाए, आपको 90%। ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो करना है कि इसमें कितने से गुणा करना, आपको 100 से गुणा करना। इसमें अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाए, आपको 70% आपको मिल गया। ठीक है, अगर आप इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो कितना मिला, आपको 70% आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टाइप में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर पहला, 1000 का 10% होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, 1000 का 10% होगा। तो यहाँ पे जो का लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा, और इंटू कितना हो गया, 10 हो गया। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या मिल जाए, आपको 100 मिलेगा, ये तो मिलेगा। देखिए ये 00 से इसका ये 00 कट गया, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, कितना मिल जाए, आपको 100 मिलेगा। कितना मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते, सॉरी कितना हो जाएगा, ये 100। यानी आप बता सकते हैं कि 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1000 का 25% का 1% क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो करना है कि यहाँ पे जो का लगा, इन सभी का क्या मतलब होता है, गुणा होता है। जो का लगा, इन सभी का क्या मतलब होता है, गुणा होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1000 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया का 25%, तो का मतलब क्या हो गया, गुणा। 25% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या दे देगा, ये 100 दे देगा। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, का 1%, तो 1/, कितना हो जाएगा, ये 100। फिर का 1%, तो 1/, कितना हो गया, ये 100। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 00 है और ये 3 0, तो 3 0 से ये 3 0 क्या हो गया, रिजेक्ट। इतना क्लियर है। इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 25 चौको कितना हो गया, 100 हो गया। 25 चौको कितना हो गया, 100। तो ऊपर देखिए कितना बच गया, ऊपर 1 बच गया, और नीचे कितना हो गया, 4 गुणे कितना हो गया, ये 10 हो गया। यही तो बचा है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, इससे सिर्फ 1 में भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 0.25 बढ़ जाएगी। इतना क्लियर है। और नीचे भी आपका 10 बचा है, नीचे भी आपका क्या 10 बचा है, तो 1 अंक जो दशमलव लगा है, इसको क्या कर देगा, 1 अंक और खिसका देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ऊपर आपका ये है और नीचे कितना आपका ये 10। तो यहाँ पे जो 0 है, इस दशमलव क्या कर देगा, 1 अंक और इधर खिसका देगा। नीचे 1 0 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अंक दशमलव और इधर खिसक जाएगा, तो 3 अंक पे अब दशमलव लग जाएगा। तो इसके पहले क्या करिए, आप 0 लगा दें, 25। यानी आप बता सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर है, 0.025 के बराबर।
तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, और मैं आपको हर एक टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कॉन्सेप्ट इसी में बता दूंगा। ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। यानी हमसे ये पूछा गया है कि 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका होगा, जिसमें का लगा होगा। ठीक है, जिसमें का लगा होगा इससे क्या करिए आप, इसमें भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करिए आप गुणा कर लीजिए और कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों यूनिट क्या करना आपको एक में कन्वर्ट करना। यहाँ पे पैसे और ये रुपए में दोनों यूनिट क्या करना आपको एक में कन्वर्ट करना। तो ये जो पैसे है अगर आप इसे ये रुपए में, अगर आप इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे। अब देखिए ये भी पैसे में और ये भी पैसे में, इससे क्या करिए आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको कह देगा आंसर। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 50 पैसे हो गया और जिसमें का लगा, जिसमें का लगा इससे क्या करना आपको भाग देना। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 500 पैसे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 10 बार में ये कट गया और एक जीरो से ये कट गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, 10%। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है एक बार आपको फिर से बता। सबसे पहले दोनों यूनिट है वो क्या करना, एक में कन्वर्ट करना। मैंने इसको कितने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब जिसमें का लगा होगा इस वाले में का लगा, इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, 65 ग्राम 2 किग्रे के कितने प्रतिशत के बराबर है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी जो 65 ग्राम है 2 किग्रे के कितने प्रतिशत के बराबर है, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 65 ग्राम 2 किग्रा यानी 2 किग्रा का कितना प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले दोनों यूनिट क्या करना आपको एक में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो इसे भी क्या करिए आप ग्राम में कन्वर्ट करिए। अगर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2000 ग्राम आपका हो जाएगा। 2000 ग्राम होगा कि नहीं होगा। अब करने के इसमें क्या लगा, इस वाले से पूछ रहा है। ठीक है, इस वाले से पूछ रहा है तो इससे इसमें भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर। 65 में क्या करना आपको, 2000 से क्या करिए भाग दिए, 2000 ग्राम है ना, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, काट के छोटा कर रहे हैं तो 5 एक कम 5 हो गया, 5 3 कितना हो गया, ये 15 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। ऊपर ये 13 बार में कट जाएगा और नीचे कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि जो 65 ग्राम 2 किग्रे के कितने प्रतिशत के बराबर है, 13/4% के बराबर है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30 किग्रा 120 किग्रा का कितने प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, 30 किग्रा 120 किग्रा के कितने प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों यूनिट एक में है और जिसमें का लगा हुआ यानी जिसका जिससे पूछ रहा, इससे क्या करना आपको, इसमें भाग दे दीजिए, इससे क्या करना आपको, इसमें भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर। तो करना है कि आपको 30 में कितने से भाग देना है, आपको 120 से भाग देना और 100 से क्या करिए आप गुणा करिए। इसी में तो का लगा हुआ है, इससे इसमें भाग दीजिए और 100 से गुणा। इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 4 बार में पूरा पूरा कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 25 बार में ये पूरा पूरा कट गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो 30 केजी 120 केजी का कितना प्रतिशत है, 25%। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16 रुपया 25 रुपये का कितना प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछो। ठीक है, तो जिसमें का लगा होगा इससे क्या करना आपको, इसमें भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, 100 से गुणा करिए। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें का लगा हो इससे क्या करना आपको भाग देना है, तो 25 से भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा।
इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 4 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लो, कितना मिल जाएगा? 16 चौको 64। कितना मिल गया आपको? 64 आपको मिल। ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप में कैसा क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अगला टाइप ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुनाऊंगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दे रहा हूं। ठीक है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए। अब इसमें ये कहा गया कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर हम लोग मान लें कि बी के पास कितना रुपया है, 100 रुपये, तो जो ए के पास कितना, ये 100 रुपये तो इसके पास ही है ही, प्लस इससे कितना 20% एक्स्ट्रा है। तो कह सकते डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके पास कितना रुपया, 120 रुपया है। ठीक है, ए वाले के पास कितना रुपया, 120 रुपया। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या कहा गया, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना कम है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, प्रतिशत में आपसे पूछेगा। अगर रुपए में दिखाए तो बी वाले का ए वाले से कितना रुपया कम है, इसके पास 100 रुपये और इसके पास कितना 120 रुपये। रुपए में देखा तो इसके पास कितना रुपया कम है, 20 रुपया कम। 20 रुपये कम है, यही तो कम है ना। लेकिन इसको क्या पूछा आपसे, प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत में पूछा है कितना परसेंट कम है। तो प्रतिशत में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको जिसका जिससे पूछा है। ठीक है, किससे पूछा है, ये ए की आय से पूछा है ना। किससे पूछा है, ए की आय से पूछ रहा है। तो करना कि यहां से अंतर करिए और जिससे पूछ रहे हैं ए की आय से पूछ रहे हैं, तो ए वाले से क्या करें आप, इसमें भाग दीजिए। ए की आय से क्या करें आप, भाग दीजिए। तो कितना 120 हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 6 बार में पूरा पूरा कट गया। देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 3 हो गया, और ये पर कितना हो गया 50। और इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी 16 बार में कट गया, और बचा कितना 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली भाग देके लिख दिया आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो बी के पास जो रुपया है ए वाले से यहाँ से कितना कम है, 20 रुपए कम। रुपए में कितना कम है, 20 रुपए कम। और इसी कम को क्या होता है, आपको प्रतिशत में बताना है। तो किससे पूछा है, किसकी आय से पूछा है, ए की आय से पूछा है ना। तो जिसकी आय से पूछा जाएगा उसकी आय से क्या करना, आपको भाग देना। तो ए वाले से भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा दीजिए, और इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। ठीक है, मैं आपको इसका सेकंड तरीका बता रहा हूँ फार्मूले से। इसका सेकंड तरीका आपको बता रहा हूँ जो फार्मूले से है। तो आप यहाँ पे लिख लिया फार्मूला, आप अपने कॉपी में लिख लिए फार्मूला। क्या पूछा आपसे, प्रतिशत कमी पूछा ना, तो आप यहां से कर लिए प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 100 प्लस आर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, प्रतिशत कमी पूछा, और यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यही आर है। जो यहाँ पे 20% लिखा है यही आपका क्या है, आर, यानी रिजस्ट कह सकते हैं। यही आपका आर को शो कर रहा है। तो करना है कि इसमें आर का मान रख के सॉल्व कर लिया, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जहां पे आर है इसको कितना रखना है, आपको 20 रखना है। आप इसको कितना रख लीजिए, 20 रखिए। और नीचे 100 है, अगर आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। नीचे कितना हो गया, 120 हो गया। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। ठीक है, देखिए आपको यही सेम स्टेप आपको यहाँ पे मिल गया कि नहीं मिल गया, वही चीज आपको यहाँ पे मिल गया। अब करना है कि इसको यहाँ से डिवाइड कर दे, 6 बार में कट गया, और इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 16 सही 2/3 बार में ये कट गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहला तरीका भी बता दिया और दूसरा तरीका फार्मूले से भी बता दिया। ठीक है, कि प्रतिशत कमी बराबर आपका ये फार्मूला होता है। इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सेम यही क्वेश्चन है, ये कि नहीं, लेकिन फर्क क्या दोनों में, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, प्रतिशत अधिक पूछा है, और इसमें क्या पूछा है आपसे, प्रतिशत कमी पूछा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपका ये हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, प्रतिशत अधिक पूछा है या प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो आप यहां से कल ये प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा आर हो गया, और ये नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस आर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला देखिए और नीचे वाला फार्मूला देखिए। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है, ये भी फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऊपर वाला भी फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा आर हो गया ये 100 प्लस आर, और इंटू कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, देखिए ऊपर वाला भी फार्मूला मैंने लिख दिया, और ये जो प्रतिशत वृद्धि बराबर ये भी फार्मूला मैंने आपको लिख दिया। आप इन फार्मूलों को कैसे याद रखेंगे, याद रखने की टेक्निक आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए दोनों में आपको सेम दिख रहा होगा, दोनों में आपको सब कुछ सेम दिख रहा होगा, बस फर्क क्या है, प्लस माइनस का फर्क है, प्लस माइनस का फर्क। तो कैसे आप इस प्लस माइनस को याद रखेंगे, वही याद रखने की टेक्निक आपको बता रहा हूं। जब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, कमी पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे और उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, कमी पूछा जाएगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। जब वृद्धि की बात करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें से और घटा लेंगे। ठीक है, जब कमी की बात करेंगे तो हम उसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब वृद्धि की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत कमी पूछा है, तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से कर लिए प्रतिशत वृद्धि बराबर आर का मान आपको पता है, आर का मान कितना यहाँ पे 20 है, और नीचे कितना हो जाएगा 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 4 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगी, 25 बार में कट गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो बी की है ए की है से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, इसको आप पहले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहला मेथड नहीं बता रहा हूं, हम लोग क्या करें, इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी इन फार्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन में 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी प्रतिशत कमी पूछा है। तो पीछे फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, प्रतिशत कमी बराबर क्या बताया आपको, आर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस आर, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। जब कमी की बात करें तो आपको करने की और इसमें क्या करना, आपको ऐड कर लेना है, आपको क्या करना और उसमें ऐड कर लेना है। तो इसी फार्मूले के साथ हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे कर लिए प्रतिशत कमी, आर का मान आपको पता है कितना है 10, तो आप क्या करिए 10 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 110 हो गया, नीचे कितना हो गया 110, और इंटू कितना हो गया, कि ये 0 से 0 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो 11 9 99 हो गया, और बचा कितना 1 में 11 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। जी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 सही 1/11। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा, ये प्रतिशत वृद्धि पूछेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर मैंने आपको क्या फार्मूला लिखा है, आपको प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो आप यहां से कर लिए आर, आर का मतलब कितना यहाँ पे दिया है आपको 40 दिया है, यही तो आर का मान है, तो 40 हो गया। और जो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जब ये अधिक पूछेंगे यानी वृद्धि पूछेंगे तो नीचे क्या करना, आपको 100 माइनस क्या करना, आर करना है। तो 100 में से क्या करना, 100 में से 40 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपको यहाँ पे 60 में, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना। देखिए 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, 20 दूना 40 हो गया, और ये 20 दिया 60। इन दोनों का आपस में मल्टीपल के लिए कितना मिल जाए आपको 200 आपको, और नीचे कितना है। अब इसमें भाग 3 छक 18 हो गया, 2 इधर गया 3 छक 18, और बचा कितना 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ जी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन की इसका मैच करा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से कॉन्सेप्ट देखा जाए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप में पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें मैंने क्या लिखा है, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए। इसका मतलब ये कि अगर मान लो ये कोई आयत है, ठीक है,
इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लीजिए कोई आयत, ये आयत की क्या हो गई, लंबाई हो गई, लंबाई को हम लोग ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं और चौड़ाई को हम लोग किससे, बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई ए हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, बी हो गई। अब क्या करना है कि इसके मैं क्या कर दूं, लंबाई बढ़ा दे रहा हूं, लंबाई बढ़ा दूं और इसके क्या कर दूं, चौड़ाई भी इस तरह से बढ़ा, चौड़ाई भी इस तरह से बढ़ा दूं। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया। तो पहले से आप बता सकते कि पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। पहले आयत का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन अब कितना हो गया, ये पूरा हो गया। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जब आयत की दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना। ठीक है, कैसे आप फॉर्मूले को याद रखेंगे अभी मैं आपको याद करा दूं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। जब दोनों विमाओं में कमी की जाए, अगर मैं मान लीजिए कोई आयत, ठीक है, ये कोई आयत, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई। अब इसकी लंबाई को क्या कर दूं, काट के मैं छोटी कर दे रहा हूं। आयत की लंबाई को क्या कर दूं, काट के छोटी कर दूं पहले से। अब इसकी चौड़ाई भी क्या कर दूं, काट के पहले से कुछ छोटी कर दे रहा हूं। इसकी चौड़ाई भी मैंने क्या कर दी, काट के छोटी कर दी। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल घटा कि बढ़ा, आप बता सकते हैं कि पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। पहले आयत का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन जब काटने इधर कट गया और इधर कट गया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये होता है, प्रतिशत कमी बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे। अभी इन फॉर्मूले को आपको याद करा दूंगा। ठीक है, देखिए यहां भी मैंने लिखा है, जब एक विमा में वृद्धि की जाए और एक विमा में कमी की जाए। अगर मैं मान लीजिए कोई आयत, ठीक है, ये कोई आयत, ये इसकी लंबाई को ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं और चौड़ाई को बी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसकी लंबाई को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं। इसकी लंबाई को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसकी लंबाई को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इसकी चौड़ाई को क्या कर दूं, काट के छोटा कर रहा हूं। इसकी चौड़ाई को क्या कर दूं, काट के छोटी कर दूं। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी पहले आयत का क्षेत्रफल ये था, लेकिन इसकी लंबाई को मैंने बढ़ा दी और चौड़ाई काट के छोटा कर दिया। तो अब आयत का क्षेत्रफल आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि। यहां पे देखिए मैंने क्यों लिखा है प्रतिशत कमी या वृद्धि, मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, यानी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव मिले, अगर आपका आंसर जो है, आंसर क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तो आप क्या कहेंगे, क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर किस में मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, ये पता करने का तरीका है। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता दूं इसमें मैंने क्या बताया। जब आयत की एक विमा में वृद्धि की जाए और एक विमा में कमी की जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाए, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर क्या हो जाए, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका आंसर क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तो आप क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि हो। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपको क्या मिले, नेगेटिव मिले, आप क्या कहेंगे, आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रही, कमी हो रही। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप इन फॉर्मूलों को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सब कुछ सेम है, ए बी सभी में है, सब कुछ ए बी सभी में, बस फर्क है प्लस माइनस का फर्क। तो कैसे याद रखेंगे, मैं आपको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। जब दोनों विमाओं में वृद्धि की है, आप क्या कहें, सभी आपका प्लस प्लस रहेगा, सभी साइन क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे। जब वृद्धि की बात की जाए, दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए, तो सभी साइन क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, जब दोनों विमाओं में कमी की जाए, तो पहला वाला आपका प्लस रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, आपका माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको देखते हैं, जब एक में वृद्धि की जाए और एक में कमी की जाए, अब इस कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, दोनों साइन क्या रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की दोनों विमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, वैसे आप फिगर बना सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं।
अगर आप ये कोई आयत बनाएंगे, अब इसमें ये कहा गया इसकी लंबाई भी बढ़ा दीजिए और इसकी चौड़ाई भी बढ़ा दीजिए, तो ऐसे में आयत के क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे जो ऊपर मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे कर लीजिए प्रतिशत वृद्धि बराबर, या फॉर्मूला आपको एक बार लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको यही लिखा है प्लस, और ये क्या होता है, तो ये अपान, यही तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। यानी ए का भी मान कितना 10 है और पी का भी मान कितना है 10। तो 10 हो गया 10 प्लस 10 गुणे 10 हो गया और बटा कितना हो गया, इसको यहां से डिवाइड कर दें, एक बार में ये कर गया, 10 10 20 हो गया और 20 से कितना हो गया 21। यानी अब बता सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सेम किसके कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, आयत के कॉन्सेप्ट के आधार पे सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लो ये कोई आयत, ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया, खरीदते समय भी इससे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है और बेचते समय भी इससे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी से दोनों तरह से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसके फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या देगा, आंसर है। जो मैंने आपको आयत का कॉन्सेप्ट बताया उस फॉर्मूले रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या देगा, आंसर। तो यानी ए का मान कितना है 10 है और बी का मान कितना है 10 है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपको कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 10 हो गया प्लस 10 गुणे 10 और बटा कितना हो गया 100। इसको यहां से डिवाइड कर दो, एक बार में ये कट गया। अब इन सभी को जोड़ लिए, कितना मिल जाए आपको 21%। यानी आप बता सकते हैं कि उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन किसका मैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। फार्मूला मैंने आपको यही लिखा है, जब आयत की दोनों विमाओं में कमी की जाए, तो फार्मूला मैंने आपको ये लिखा है, माइनस ए बी अपान कितना हो जाएगा 100। ये तो फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखा है, इसमें रख के सॉल्व करिए और आपको क्या जाएगा, आंसर है। ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, आप यहां से कर लीजिए। प्रतिशत कमी बराबर 20 हो गया प्लस 10 हो गया माइनस 20 गुणे 10 हो गया और पूरे का बड़ा कितना हो गया 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल गया, 30 मिल गया। 30 में से यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ 2 बचे। 30 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 28। यानी आप बता सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो गई, 28% की कमी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर बताया कि नहीं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और उसे बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या फार्मूला बताया आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। इसमें रख के सॉल्व करिए और आपको क्या जाएगा, आंसर है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए का मान पता है कितना है 10 है और बी का भी मान आपको कितना है 10 दिया गया। इसमें रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या जाएगा, आंसर है। ठीक है, ए और बी का मान पता है, इसमें रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या जाएगा, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने थर्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया, जब आयत की एक विमा में वृद्धि की जाए और एक विमा में कमी की जाए, तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर फार्मूला मैंने आपको यही बताया कॉन्सेप्ट में। ठीक है,
अब देखिए इसमें पता है सब कुछ, ए का भी मान पता है और बी का भी मान पता है, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो आप यहां से कर लिए 20 हो गया माइनस 20 हो गया, माइनस 20 गुणे 20 हो गया और बटा कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गए रिजेक्ट हो गए। अब देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया तो यहां से कितना मिल जाएगा 2 दूना 4 मिल गया, यानी -4%। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि उसके वेतन में क्या हो रही है कमी हो रही है, जो व्यक्ति है उसके वेतन में क्या हो रही है कमी हो रही है, माइनस चिन्ह आपका यही शो कर रहा है। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है 4% कमी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच है, ठीक है। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो माइनस लिखा है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4% कमी। अगर आप इसके पहले माइनस लगाए तो आपको यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे कमी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो माइनस है खुद ही शो कर रहा है कितने परसेंट कमी और 4% कमी हो रही है। अगर आप यहाँ पे शो नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अभी परसेंटेज पर मेरी और वीडियो आएगी, ठीक है, और मैं आपको सब कुछ पार्ट करके पढ़ाऊंगा।